अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बेहतरीन सी मिसाला करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। तो ये कड़वे करेले नहीं होते तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि अक्सर रेसिपीज़ ऐसी होती है जिनको ट्राई करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें जो करेले होते हैं वो कड़वे रह जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे और लोग अवॉइड करते हैं कि हम करेले नहीं खा रहे हैं, हमें पसंद नहीं है क्योंकि ये कड़वे होते हैं। लेकिन ये करेले और चिकन की रेसिपी बहुत मज़े की। तो रेसिपी में जनाब ये हमने करेले लिए हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से छील कर इसको नमक के निचोड़ के फिर हमने इसको सुखाया है, मतलब कि 1 से 2 घंटे धूप के अंदर। और फिर हमने इसको हल्के हल्के फ्राई कर लिए। उसके बाद ये हमने 1 किलो चिकन ली है, ये हमने 4 अदद टमाटर को काट लिया, हरी मिर्च है, और ये हमने 3 अदद प्याज, और ये अदरक लहसुन, और ये हल्दी और नमक, और ये ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, और ये हमने लाल मिर्चें ले ली है। सही है। और इसके बाद हमने ये पूरे इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये वो चम्मच घी में ये करेले फ्राई करने हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी जो यूनिक चीज़ है वो यही है कि इसको अच्छे से हमने फ्राई करने कि इसका जितना भी कड़वापन है ना वो निकल जाए। आधा कड़वापन तो जब भी निकल जाता है जब हम इसको अच्छे तरीके से नमक से मसल के हम इसको सुखाते हैं, और आधा ये फ्राई करने से ये बिल्कुल इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर नमक हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद फिर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें, आपके सामने हम फ्राई कर रहे हैं और इसको हल्का सा, ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं और हल्का सा ब्राउन तक हमने उसको फ्राई करने थे। और ये देखें, ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। ये हल्का हल्का सा इसका ब्राउन सा शेड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हमने इसी तरह मज़ीद फ्राई करना है। और ये फ्राई हो रहे हैं। और अब ये देखिए, अब आपको अच्छा सा इसका कलर नज़र आ रहा है। ये देखें, बस अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे फ्राई हो गए। उसके बाद हमने ये जो 2 चम्मच घी लिया था और इसके अंदर हम और घी ऐड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जो फ्राई कर लिया उसके बाद घी कम हो जाता है, फिर हमें इसके अंदर मज़ीद हमने 2 चम्मच घी ऐड किया। उसके बाद हमने ये प्याज जो काट रखे थे वो इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमने ये गोश्त ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको भी हमने फ्राई करना है। और गोश्त को हम इसलिए पहले डालते हैं ताकि जो इसके गोश्त लाल होता है, अंदर से लाल रह जाता है, तो वो इसको जब हम घी में फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये देखें, गोश्त वाइट हो चुका है, यानी इसके अंदर का जो लालपन है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब ये टमाटर को हमने अच्छे तरीके से ऐड किया है और इसके बाद इसको पकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर मिसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने 1 चम्मच नमक और हल्दी और ये 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे तरीके से अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो ये टमाटर है, ये सब जो मिक्सचर है ये वो हो जाए। इसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना। पेस्ट आप लें और इसके बाद ये पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अब ये देखें, ये ज़बरदस्ती इसकी बुनाई होना शुरू हो चुकी है और ये घी हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। और ये देखें, बेहतरीन से सारे जो सब मिक्स हो गए, हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था। और इसको फ्राई करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, मिक्स करने के बाद और इसकी और अच्छे से हमने भुनाई करनी है। ये देखें, ताकि जो सारा मिक्सचर है ना वो करेलों के अंदर आ जाए, मतलब ये जितने मिसाले हैं वो सारे रच बच जाए। और ये हमारे बेहतरीन से करेले तैयार हैं और इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त से बनी है। और आप घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वो बेहतरीन तरीका है जिसमें करेलों में कड़वाहट नहीं रहती।